अध्याय 86 श्रीमान ये जुबान को एक बड़ा शॉट देखने पर तुरंत खड़े होने का तर्क भी नहीं पता था, इसलिए वो परेशानी का स्रोत था। ओह, अब बोली कितनी है? झांक तियानिक्सिंग ने मंच पर दो कोई मछलियों को देखा और पूछा। स्वाभाविक रूप से उनका स्वाद अच्छा था और वे बता सकते थे कि वे उच्च श्रेणी के थे। उसके हृदय में खुजली हो रही थी। शुरुआती कीमत 600,000 युआन है। किसी ने अभी 1.6 मिलियन युआन की पेशकश की है, लियू फैन ने कहा। जब झांक तियानिक्सिंग ने ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह स्तब्ध रह गया। 10 लाख युआन की बढ़ोतरी, क्या यह इतना तीव्र था? अंतिम कीमत इस युवा श्रीमान द्वारा पेश की गई थी। फिर लियू फैन ने ये जुबान और लियू यून की ओर इशारा किया, जो ये जुबान के पास बैठे थे, झांक तियानिक्सिंग और पर्यवेक्षक मा के लिए। उस क्षण सभी ने उधर देखा। जब उन्होंने देखा कि ये हुआन खड़ा नहीं हुआ, तो इन उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों के भाव बदल गए। जैसा कि अपेक्षित था, उनका पालन पोषण एक इंटरनेट सेलिब्रिटी ने किया। उनमें ऐसे संस्कार भी नहीं थे। क्या उसने नहीं देखा कि वे सब उठ गए थे? झांक तियानिक्सिंग की नज़र ये हुआन पर पड़ी। अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया और उसका शरीर कांपने लगा। आयो, तो बोली लगाने वाला मिस्टर ये है। मुझमें मिस्टर ये के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे होगी? मालिक, जब माके ने ये हुआन को देखा तो वह चौंक गया और जल्दी से झुक गया। उन दोनों ने एक स्वर में कहा। उपस्थित सभी अधिकारी और रईस अवाक रह गए। वे स्थिति को लेकर थोड़े भ्रमित थे। उन्होंने दो व्यक्तियों की नज़रों का अनुसरण किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इन दोनों व्यक्तियों ने ये जुबान को पहचान लिया है। हालांकि एक 8 साल के बच्चे को एक बड़े बैंक के अध्यक्ष ने मिस्टर ये कहा था। वास्तव में ये बच्चा कौन था? इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हुआक्सिंग प्लाजा के पर्यवेक्षक को उन्हें बॉस कहते हुए सुना है। क्या ये बच्चा वास्तव में हुआक्सिंग प्लाजा का बॉस था? ये कैसे संभव हुआ? झांक फैन का पुराना चेहरा अब पहले जैसा शांत और अहंकारी नहीं रहा। उन्होंने झांक तियानिक्सिंग की ओर देखा और कहा, राष्ट्रपति झांक, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? जैसे ही हर कोई दुनिया पर संदेह कर रहा था, ईस्ट सी बैंक के अध्यक्ष झांक तियानिक्सिंग ये हुआन की ओर बढ़े और सभी से कहा, आपका मतलब मिस्टर ये है? निस्संदेह, मैं उसे जानता हूँ। मिस्टर ये ईस्ट सी बैंक के एक बड़े ग्राहक हैं। उनके पास हमारे बैंक में 60 अरब नकद जमा हैं। 60 अरब! उपस्थित अधिकारियों और रईसों के चेहरे पीले पड़ गए। ये 60 अरब की जमा राशि थी। ये उनकी कुल संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनकी तरल संपत्ति थी। वह किस परिवार से आया था जिसके पास उपयोग करने के लिए इतनी तरल संपत्ति थी? ये बहुत डरावना था। 60 अरब नकद जमा के साथ दैनिक ब्याज कम से कम 4 से 5 मिलियन युआन था। इतनी आय के साथ भले ही उन्होंने इस मछली प्रदर्शनी ऑडिशन में सारी मछलियां खरीद ली, कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करेगा 2 शोवा ट्राइक्लेयर कोई मछली खरीदने की बात तो दूर। जैसे ही हर कोई चौंक गया, झांक तियानिक्सिंग ने आगे कहा, केवल इतना ही नहीं, बल्कि मिस्टर ये के पास हुआक्सिया बैंक और आईसीबीसी में 60 बिलियन नकद जमा भी है। उन्होंने 3 बैंकों में 60 अरब युआन जमा किए थे। क्या ये कुल 180 अरब युआन नहीं थे? उसके पास बहुत सारी बचत थी। उपस्थित उच्च पदस्थ अधिकारी और रईस अवाक रह गए। उनके पास 180 अरब युआन की संपत्ति भी नहीं थी। उन्होंने कभी 180 अरब नकद जमा वाला बड़ा परिवार नहीं देखा था। एक पल में जब उन्होंने ये जुबान को देखा तो उनकी आंखों में जो मजाक था वह दूर हो गया। इसकी जगह गहरे सदमे और सम्मान ने ले ली। इसके अलावा उन्हें याद आ गया कि पर्यवेक्षक मां ने उन्हें अभी क्या कहा था। मालिक, क्या ये बच्चा वास्तव में हुआक्सिंग प्लाजा का बॉस था? क्या ये कोई साधारण बच्चा था, या वह तियानजिन के किसी बड़े परिवार का बच्चा था? ये सोचते ही उनके शरीर कांपने लगे। वे जोर से सांस लेने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। झांक तियानिक्सिंग ने देखा कि सभी के भाव बंद थे। फिर उसने ये हुआन के बगल में लियू यून को देखा और स्थिति के बारे में पूछा। थोड़ी देर बाद यहाँ तक कि झांक तियानिक्सिंग और माके के भाव भी गहरे हो गए। यह लियू फैन मुसीबत का स्रोत था। सौभाग्य से वह मिस्टर ये की पहचान जानता था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। उस पल में झांक तियानिक्सिंग ने स्तब्ध लियू फैन को देखा, जो कुर्सी पर गिर गया था, और घोषणा की, ईस्ट सी बैंक की ओर से
मैं लियू परिवार के व्यवसाय के साथ सभी सहयोग और ऋण बंद कर दूंगा। जब लियू फैन ने उनकी बातें सुनी तो उनके माथे पर पसीना आ गया। ईस्ट सी बैंक से ऋण के बिना उनके परिवार का व्यवसाय। झांग तियानिक्सिंग बहुत तेजी से आगे बढ़े। इतना कहने के बाद वह किनारे चला गया और कुछ आवाजें दी। कुछ देर बाद लियू फैन का फोन बजा। यह उसके पिता थे। लियू फैन ने स्क्रीन पर चमकते शब्द डैड को देखा। पहली बार तो उसे खुशी महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। बिल्कुल नहीं, वह इतना तेज नहीं हो सकता है ना। लियू फैन ने उत्तर बटन दबाते हुए प्रार्थना की। एक पल में उसके पिता का श्राप पंक्ति के दूसरे छोर से आया। तुम कमीने हो, तुम बदमाश हो। बताओ, तुमने बाहर क्या किया? ईस्ट सी बैंक ने ये घोषणा क्यों की कि वे अब हमारे साथ काम नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि ये आपकी वजह से हुआ। आपने क्या किया? लियू फैन मूर्ख की तरह मौके पर स्तब्ध रह गया। उनका फोन अनियंत्रित होकर जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग खाली था। जो कुछ बचा था वह उसके पिता के शब्द थे। उनके परिवार का व्यवसाय बर्बाद हो गया। क्या उसके पूरे परिवार के अच्छे दिन सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वह आवेगी था? लियू फैन इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके और जमीन पर गिर पड़े। नीलामी पर्यवेक्षक ने तुरंत उसे बाहर ले जाने के लिए किसी को बुला लिया। वह जीवित रहे या मरे, इसकी किसी को परवाह नहीं थी। सभी की निगाहें ये जुबान पर टिकी थी और वे सभी उससे बात करने के लिए उसके करीब आ गए। भले ही वे ये हुआन से बात नहीं कर सके, लेकिन झांग तियानिक्सिंग या हुआक्सिंग प्लाजा के पर्यवेक्षक से बात करना एक अच्छा लाभ था। आया, मिस्टर ये, आप सचमुच युवा और होनहार हैं। ये सही है, ये सही है। मैंने वास्तव में अपना क्षितिज विस्तृत कर लिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन संतों ने कहा कि दुनिया युवाओं की है। पूर्वजों ने मुझसे झूठ नहीं बोला। श्री, हाँ, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। यदि आपको भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों और रईसों सभी ने अपनी क्षमताएं दिखाईं और लगातार ये हुआन की प्रशंसा की। यहाँ तक कि मछली प्रदर्शनी नीलामी के पर्यवेक्षक ने भी आगे बढ़ने की पहल की और ये हुआन से सम्मानपूर्वक कहा, श्रीमान, हाँ, आज आपको इतना बुरा अनुभव देना हमारी गलती है। इस बारे में कैसा है? हम आज आपके उत्पादों के लिए हैंडलिंग शुल्क माफ कर देंगे। हैंडलिंग शुल्क माफ होने से उन्होंने 160,000 युआन की बचत की। मछली प्रदर्शनी नीलामी के लिए इसे पहले से ही बहुत ईमानदार माना गया था। एक अन्य परिचारक जो अधिक जानकार था, ने पर्यवेक्षक के कान में कुछ फुसफुसाया। सुपरवाइजर ने तुरंत किसी से चाय की पत्तियां लाने को कहा और ये जुबान को देने के लिए आया। ये छोटी छोटी बातें बताने लायक नहीं हैं। श्री का अनुग्रह प्राप्त करने में सक्षम होना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों ने पर्यवेक्षक की मन ही मन प्रशंसा की। उनकी बातें बहुत सहज महसूस कराती थीं। इस अगोचर छोटी चीज ने एक बड़े शॉट का पक्ष ले लिया था। ये जुबान को भी लगा कि यह पर्यवेक्षक बात करने में अच्छा था। उन्होंने शांति से उन्हें धन्यवाद दिया और मछली टैंक के साथ नीलामी से बाहर निकलने से पहले शोभा ट्राइकलर को ही मछली की फीस का भुगतान किया। इस बीच लियू नीलामी स्थल पर रुके रहे। चूंकि वह ये हुआन के साथ यहाँ आया था, इसलिए उच्च पदस्थ अधिकारियों और रईसों का एक समूह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। लियू यून का परिवार भी व्यवसाय में था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस अवसर का उपयोग अधिक लोगों को जानने और अपने संपर्कों का विस्तार करने के लिए करना चाहता था। इसके अलावा ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। लियू यून इस मौके को छोड़ने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक थे। ये जुबान ने उसकी भावनाओं को समझा और लियू यानरान से उसे घर भेजने के लिए कहा। आधे दिन तक बाहर रहने के बाद ये जुबान थोड़ा थक गया था। इस बीच तीसरे प्रवेश द्वार पर युवा मास्टर्स और युवा महिलाओं के एक समूह ने ये हुआन को मछली टैंक के साथ बाहर आते देखा। वे भाई ये से पूछने के लिए आने वाले थे कि उन्होंने क्या खरीदा है। फिर उन्होंने कई उच्च रैंकिंग अधिकारियों और रईसों को ये हुआन के पीछे भीड़ लगाते देखा। वे इतने भयभीत हो गए कि अपनी जगह पर ही रुक गए। इनमें से कोई भी व्यक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली था। उस समय वे केवल ये देख सकते थे कि अधिकारी ये शुवान को विदा कर रहे थे। जब उन्होंने ये हुआन को लाफेरारी में प्रवेश करते देखा तो हर कोई अधिक भावुक हो गया। वह बहुत अमीर था,
बॉस यदि आपके पास मेरे लिए कोई निर्देश हैं, तो मेरे व्यवसाय कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। मैं निश्चित रूप से यह आपके लिए पूरा कर दूंगा। श्री, हाँ, जब हमारे पास समय होगा तो चलो साथ में चाय पीते हैं। बॉस मेरे पास अभी भी अच्छी चाय है। चूंकि आपको चाय पसंद है, तो जब आपके पास समय हो तो आप इसे क्यों नहीं चखते। अंत में, यहाँ तक कि झांग फैंग, जो एक लंबी पोशाक पहने हुए थे, मुस्कुराए और ये जुबान को सम्मानपूर्वक विदा किया। कहानी खत्म। अलविदा।